आज हम भजन संहिता के 127 और 132वें भजन का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 127। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। 132 में लिखा है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूँगा और न अपने पलंग पर चढ़ूँगा, न अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूँगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। देखो, हमने इप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ, हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक नीज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूँगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊँगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहाँ मैं दाऊद के एक सिंग उगाऊँगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊँगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। भजन संहिता 127 के अनुसार जब हम अपने घर मकान बनाते हैं, अपने समुदायों की रक्षा करते हैं और व्यवस्थाओं के लिए काम करते हैं, तब हमारे मानवीय प्रयासों से भी बढ़कर एक बड़ी शक्ति कार्य करती है। जब तक यहोवा का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता, तब तक हमारे सभी प्रयास व्यर्थ है। हमारे सभी प्रयासों को परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि यहोवा प्रभु घर नहीं बनाता तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है, पहरा देना व्यर्थ है और चिंता करना भी व्यर्थ है। परमेश्वर परिवार के रचयिता है, परिवार के योजनाकार है। परमेश्वर के अटल सिद्धांतों के बिना परिवार उस घर की तरह अस्थिर हो जाएगा जिसके पास कोई आधार नहीं है और जो बदलते विचारों की हवाओं में बह जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन का अडिग आधार होना चाहिए। तो चलिए हम परमेश्वर को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। हम कुछ भी शुरू करने से पहले परमेश्वर की अनुमति की प्रतीक्षा करें, ताकि परमेश्वर हमारे साथ हो और हमें सफलता की गारंटी मिल सके। 127वें भजन में 3 से 5 वचन का अगर हम देखें तो कई बार हमें दुख होता है कि कई ऐसी महिलाओं को हम जानते हैं जो गर्भ धारण के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें लगता है कि इन वचनों की वजह से वे आशीर्वाद से वंचित है। समाज और यहाँ तक कि मंडली के भीतर भी उनके प्रति दया की कमी होती है। इस समस्या के कारण कई शादियाँ तलाक तक पहुँच जाती है। कई युवा जोड़े गर्भधारण के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं।
जो लोग इस वचनों का उपयोग यह कहने के लिए करते हैं कि बच्चे परमेश्वर का आशीर्वाद और उपहार है, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस भजन के लेखक सुलेमान थे, जिनके पास लगभग 1000 महिलाएं थीं, लेकिन उनके केवल एक पुत्र था। उनका भंडार निश्चित रूप से भरा हुआ नहीं था। बच्चे आशीर्वाद है, वे हमारी विरासत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें इन पदों का उपयोग उन महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए नहीं करना चाहिए जिन्हें संतान नहीं है। चलिए हम यीशु को अपना आदर्श बनाएं, वह टूटे हुए बांस को नहीं तोड़ेगा। हम भी ऐसा करें। हम उन सभी को स्वीकार करें जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं। चलिए हम बिना बच्चों वाले लोगों को अलग ना करें और न ही उनका अपमान करें। सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं। हमें यह समझना चाहिए कि केवल परमेश्वर ही हमारे कार्यों को समृद्ध और वास्तव में फलदायी बना सकते हैं। सर्वोत्तम योजनाएं भी असफल हो जाती है यदि परमेश्वर उन्हें सफलता का ताज न दे। अधर्मी लोग भले ही बड़ी हवेलियां और संपत्तियां बना ले, परंतु वह सब व्यर्थ है। सुलेमान ने कहा कि व्यर्थता की व्यर्थता, सब कुछ व्यर्थ है। पवित्र बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर अपने लिए खजाने इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़े और काई लग जाती है और जहाँ चोर तोड़कर चुरा सकते हैं, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए खजाने इकट्ठा करो जहाँ न कीड़े, न जंग और न चोर उनका नुकसान कर सकते हैं। परमेश्वर मजबूत घरों की रक्षा करते हैं और जहाँ परमेश्वर शासन करते हैं वहाँ घर मजबूत होते हैं। हमें अपने संबंधों की नींव मसीह पर रखनी चाहिए। निसंदेह परमेश्वर की इच्छा और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से आनंद मिलता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम कितने खुश हैं, बल्कि यह है कि हम कितने पवित्र हैं। भजन संहिता 132 के अनुसार अक्सर मसीही सुसमाचार को आनंद, मन की शांति या सुरक्षा के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोग आराम पाने के लिए बाइबल का उपयोग करते हैं जैसे कि वह कोई दवा हो, लेकिन ये कितना गलत है यह केवल नए नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। वहाँ आनंद पर नहीं बल्कि पवित्रता पर जोर दिया गया है। परमेश्वर हमारे भावनात्मक स्थिति से अधिक हमारे हृदय की स्थिति को लेकर चिंतित है। निसंदेह परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं का पालन आनंद लाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने पवित्र हैं। एक वृद्ध प्रचारक ने कहा कि जब मैं प्रवचन की तैयारी करता हूँ तो ऐसा अध्ययन करता हूँ मानो सब कुछ मेरे ही ऊपर निर्भर हो, और जब मैं मंच पर जाता हूँ तो यह मानकर पूरी तरह आत्मा पर निर्भर करता हूँ कि कुछ भी मेरा नहीं बल्कि केवल उनकी आत्मा के द्वारा संभव है। यह बात हमारे उद्धार के महान विषय में भी सत्य है। परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करते हैं। उद्धार प्रभु का है, प्रारंभ से अंत तक, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत विश्वास के बिना उद्धार नहीं पा सकता। यह विश्वास परमेश्वर का उपहार है, परंतु इसे क्रियान्वित करना मनुष्य का कार्य है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।